Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स का जानना ज़रूरी है। तो आए आपकी बुक का टॉपिक 1.2 जिसमें है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो इसमें बहुत सारी मैट्रिसेस की टाइप्स हैं जो आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये किस तरह का मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। हर वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। ठीक हो गया बेटा। तो मिसाल के तौर पे एक हमने एम मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर हमारे पास 2 -1 7 एंट्रीज क्लोज हुई हैं एक ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें देखें सिर्फ आपको एक ही रो नज़र आ रही है और इसका ऑर्डर क्या 1/3, जबकि एन में आपके पास एक ही रो है और इसका ऑर्डर क्या 1/2। ठीक हो गया बेटा। अब अगर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो थी, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। ठीक हो गया। तो कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल A matrix has only one column and B matrix has only one column. Okay. Now thirdly, rectangular matrix. Rectangular matrix क्या होता है? A matrix is called a rectangular if the number of rows is not equal to the number of column in a matrix। कहता है कि हर वो मैट्रिक्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम बराबर ना हो। जैसे कि अगर आप इसमें देखें, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम है। तो हर वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम बराबर ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके बेटा। अब अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट है, उल्ट है, और इसमें आगे पास नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। जैसे कि ये देखें 2/2 3/3, इन दोनों मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम है वो बराबर है। अब हम अगर बात करें नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की, A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। यानी कि इसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। जैसे कि H, E और F में अगर आप देखें तमाम के तमाम एंट्रीज आपके पास क्या है यहाँ पे ज़ीरो, चाहे इनका ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक हो गया। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या कहना चाह रहा है कि फ़र्ज़ करें हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा। क्या ए के ऊपर छोटा सा टी लगा दें तो ये ट्रांसपोज को शो करता है। तो फ़र्ज़ करेंगे हमने एक मैट्रिक्स ए लिया जिसके अंदर एंट्री से 2 5 3 6 4 7, ये मैंने रोज़ बताई हैं आपको। अगर हम कॉलम की बात करें 2 3 4 और 5 6 7, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में तब्दील कर दे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। पर ये जैसे कि ए का था 2 और 5 रो थी तो उसको मैंने कॉलम बना दिया, 3 और 6 रो थी तो मैंने 3 और 6 को कॉलम बना दिया, 4 और 7 रो थी तो मैंने इसे बना दिया कॉलम। अगर दूसरे अल्फाज में देखें तो कॉलम इसमें कहता है 2 3 4, वो रो में कन्वर्ट हो गया 2 3 4, और ये 5 6 7 कॉलम था, ये किस में कन्वर्ट हो गया 5 6 7 रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा अगर हम बात करें नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, तो सिंपल है कि लेट हमने एक मैट्रिक्स फर्ज किया बी a matrix then its negative minus b is obtained by changing the sign of all the entries of b। कहता है कि फ़र्ज़ करें कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे बी लेट किया, सिर्फ हमने क्या करना है कि इसके अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के हमने साइन चेंज करने हैं और जो मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस साइन लगा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे कि बी था, इसकी एंट्री से 2 -1 4 -2, तो जब मैंने इसका नेगेटिव माइनस बी लिया तो मैंने सिंपल क्या किया, सिर्फ अंदर वाले साइन को पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिए थे कि पॉजिटिव 2 को नेगेटिव 2 लिख दिया, नेगेटिव 1 को पॉजिटिव 1 लिख दिया, पॉजिटिव 4 को नेगेटिव 4 लिख दिया और नेगेटिव 2 को पॉजिटिव 2 लिख दिया। ओके। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स
A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। कहने का क्या मकसद है, डायगोनल पहले क्या होता है आपको पता होना चाहिए और समझ होनी चाहिए कि ये जो आगे पास होता है ना, ये परपेंडिकुलर, इसे बेसिकली कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। जिस तरह के यहाँ पे अगर आप गौर करें, कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी चाहे सारी ज़ीरो हो जाए, लेकिन कम से कम एक एंट्री आगे पास क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और इसके अलावा, इस डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज आगे पास आती हैं, अगर आप यहाँ पे देखें एग्जांपल सी मैट्रिक्स की तरफ और एग्जांपल ए मैट्रिक्स की तरफ, तो इस डायगोनल के अंदर इस वाले में एक ही नंबर आगे पास 1 आ रहा है, यानी कि जो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, जबकि इसमें सारे नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। इसके अलावा जितनी एंट्रीज हैं वो आगे पास क्या है, ज़ीरो। तो डायगोनल एंट्रीज आगे पास कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी सारा कुछ आगे पास ज़ीरो होना चाहिए, तो आगे पास क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, ये भी बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। कहता है कि इसमें सिर्फ एक शर्त लगा दी है कि आगे पास जो डायगोनल होगा ना, इसके अंदर जो डायगोनल हुआ करेगा ये आगे पास सेम होना चाहिए, इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 2 यहाँ पे के सेम आ रहे हैं और ये ज़ीरो भी नहीं है, तो ये हमारे पास होगा हमेशा स्केलर मैट्रिक्स। आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट, इसका दो नाम है, आइडेंटिटी भी और यूनिट भी है। मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें शर्त के आगे एक तो ये होना चाहिए सेम, ये स्केलर भी है, लेकिन दूसरी शर्त इसमें लगा दी कि वो होना 1 चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखें, और इसे हम डिनोट करते हैं आई के साथ, आई से शो किया, और देखिए इसका जो डायगोनल है वो सिर्फ 1 आ रहा है। अगर ये 1 है तो ये आगे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक हो। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2 और इसका क्या था 3/3। एक आपके पास ये भी है, अब इसमें तो कोई नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं, लेकिन 1 तो है ना, ये एक डायगोनल ही बेसिकली देखा जाए, तो ये भी आगे पास 1/1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 की। पहले क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है, अच्छा ये मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताई ना, ये सीखना बहुत ज़रूरी था, चाहे आप इन्हें याद करें ना करें, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपके जहन में हर वक्त होना चाहिए कि ये हैं क्या, इनका मकसद क्या पढ़ने का, फिर ही हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हालांकि ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में यानी कि सब्जेक्टिव में तो नहीं आते, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें 1 नंबर का सवाल तो आता कम से कम, तो वो 1 नंबर भी बहुत कीमती होता है आप लोगों के लिए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कहता है कि आइडेंटिफाई करें, आपने 4 तरह के मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को। तो देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्री 0 आगे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स, तो उसके आगे लिख देंगे नल मैट्रिक्स। क्या लिख देंगे, नल मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ आगे पास एक ही रो हो वो आगे पास होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स। जिसके अंदर एक ही कॉलम उसे आप लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और जिसके अंदर आगे पास डायगोनल में सिर्फ ओनली 1 हो उसे हम लिखते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। और जिसके अंदर तमाम एंट्री 0 हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो बहुत सारी हो, तो वो आगे पास क्या होता है, आगे पास नल मैट्रिक्स। और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये जो आपको मैट्रिसेस दी हैं इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं। देखें इसके अंदर आगे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम नहीं, इसका ऑर्डर आगे पास क्या बन रहा है 2/3, नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम 3 है। तो इसका आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हुआ आपके पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, ठीक हो गया।
अगर हम बात करें सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो जिसमें एक ही कॉलम वो आगे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। और ये देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर है, 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर सेम हो, ठीक है, वो आगे पास क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो डायगोनल है वो आगे पास सेम है, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसे हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो इसे हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स। इस वाले मैट्रिक्स में एक ही आगे पास कॉलम है, इसे लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देखें 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, तो इसे लिखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें तमाम के तमाम एंट्रीज आगे पास 0 हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केलर, यूनिट एंड डायगोनल मैट्रिसेस। 3 तरह के मैट्रिसेस हमने में करना है, डायगोनल, स्केलर और यूनिट। अगर हम बात करें डायगोनल की, तो ये तमाम के तमाम जो मैट्रिसेस हैं ये डायगोनल तो हैं, क्योंकि हमने बात की थी जिसका डायगोनल में एक भी नॉन जीरो एंट्री आगे पास मौजूद है और बाकी तमाम मैट्रिक्स 0 है, तो आगे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए बी सी डी ई ये तमाम के तमाम आगे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ए बी सी डी एंड ई आर डायगोनल मैट्रिसेस, ये डायगोनल मैट्रिसेस तो हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिसके अंदर सेम नंबर्स आ रहे हैं। देखिए इसके अंदर आगे पास सेम नंबर है, ठीक है, यानी कि जो डायगोनल है वो सेम एंट्री आगे पास 4 4 है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी सेम है, ठीक है। इसकी बात करें, इसके अंदर देखें 5 - 3 2 होता है और 1 + 1 क्या होता है, 2 सेम। तो जो आगे पास ए सी और ई है ये आगे पास स्केलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आगे पास जो डायगोनल है वो सेम है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें जो रिमेनिंग 2 हैं, ठीक है ना, वो तो टोटली आपके पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल। लेकिन अगर इस वाले मैट्रिक्स की बात करें जो ये हमारे पास ये वाला है सी वाला, तो ये सिर्फ आगे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर आगे पास जो डायगोनल वो सेम तो है लेकिन वो सिर्फ 1 है, तो जिसमें 1 डायगोनल आ जाए तो आगे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी। इनका हमने नेगेटिव निकालना, तो नेगेटिव निकालने का हमने तरीका क्या पढ़ा था कि सिंपल हमने जो हमारे पास ये मैट्रिक्स हुआ करेगा इसके साथ जो इसको हमने जिससे डिनोट करते हैं उसके साथ माइनस साइन लगाना है और इसके अंदर मौजूद तमाम मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देने हैं। +1 को -1 लिख देना है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता और -1 को प्लस लिख देना है। सिमिलरली अगर आप बी को देखें तो बी के लिए आपने क्या करना, माइनस साइन लगा देना साथ और अंदर वाली तमाम मैट्रिक्स के क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव, ठीक हो गया। सेम ये जो हमारे पास सी है इसके साथ भी इस तरह करेंगे, इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे और अंदर वाली तमाम मैट्रिक्स के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि सब पॉजिटिव थे। और डी के साथ भी इस तरह करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, जो नेगेटिव से पॉजिटिव और जो पॉजिटिव से नेगेटिव लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपको किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ये नेगेटिव ई इज़ इक्वल टू -1 + 5 -2 -3, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये एक एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आता है। तो वो क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वैसे तो ये 6 मैट्रिसेस दिए थे लेकिन यहाँ पे मैंने 4 लिखे, अगर आप इन 4 को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है, ट्रांसपोज निकालने। तो ट्रांसपोज का मैंने तरीका क्या बताया था आपको कि जो आगे पास मैट्रिक्स दिया होगा उसके ऊपर आपने एक छोटा सा टी लिखना है और जो इसका है ना, यानी कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर, जिसमें एक ही कॉलम है तो उसको हम एक ही रो बना देते हैं, ठीक हो गया। इसका ट्रांसपोज निकल आया। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी के अंदर एक ही रो है तो इसे हम एक ही कॉलम बना देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सी की, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो इसके अंदर आगे पास अगर इसका ऑर्डर देखें तो आगे पास 3 रोज और 2 कॉलम, लेकिन जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 रोज और 3 कॉलम बन जाएंगे। कैसे देखें,
मैं ना इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। अब मेरे पास ये 2/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम हो गए। इसका मतलब जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर भी तब्दील हो जाता है। अब ये 2/2 का है, ठीक है, इसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 3 0 5। डू यू अंडरस्टैंड इट? उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या देते हैं, कहता है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए एंड बी गिवन मैट्रिसेस, देन हमने इसको प्रूफ करना और इसको प्रूफ करना। तो आई प्रूफ करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। अगर हम बात करें इस वाले की, तो हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज देन अगेन ट्रांसपोज। तो हमने इसको किसके बराबर साबित करना, ए के, राइट हैंड साइड के। तो हम लिखते हैं ए हमारे पास क्या था, देखें ए हमारे पास ये है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज निकाल लें जी। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 को 1 2 जाके पास रो, इसको हम कॉलम बना देंगे, और जो 0 1 रो इसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक हो गया। अब अगेन कहता है इसका ट्रांसपोज लें, तो इसका अगेन ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखिए अब ये रो हमारे पास 1 0 है, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, और 2 1 को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो अगेन देखें ये जो चीज़ थी दोबारा वही चीज़ नहीं बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू हमारे राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ। इसकी भी हमने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैंने पहले बी का ट्रांसपोज निकाला, डायरेक्टली इस वाले नंबर का मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज। देखें रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, इस रो को भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया। जैसे मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया दोनों, तो अब मैंने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि उसने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने को भी कहा हुआ है। तो जैसे मैं इसका अगेन ट्रांसपोज लूँगा, तो ये जो 1 2 रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 0 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ठीक है, तो ये दोबारा वही चीज़ नहीं बन गई अगर आप गौर करें। तो ये आपके पास क्या गया, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो मुझे आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।